सबको प्रणाम, सबका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हमारा सत्संग प्रार्थना के साथ। आंख बंद कर लें और प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, एक होना चाहती हूँ। आपकी आज्ञा से मैं इस धरती पे आई हूँ, तो मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। प्रार्थना करेंगे सभी कि हे परमात्मा, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, एक होना चाहती हूँ, एक माध्यम बनना चाहती हूँ ताकि जो आप मुझसे करवाना चाहें करवाएं, और जो लेसन्स मुझे सिखाने हैं मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरा मार्गदर्शन करें, अंधकार से मुझे उजाले की तरफ ले चलें। इतनी हिम्मत, इतनी सुजागी, इतना विवेकशील बना दें ताकि मैं समझ पाऊँ, धैर्य रख पाऊँ और आपकी तरफ मेरा मुख रहे सदा, और आपको ही मैं याद करती रहूं, और इस जीवन का जो लक्ष्य है उसको मैं अचीव कर पाऊं, जिसके लिए आपने मुझे भेजा है वो मुझे हमेशा याद रहे। कि मुझे हर पल सीखना है, सजग होना है, रिलैक्स रहना है और आपकी छत्र छाया में ये जीवन बिताना है, ये बात मुझे हमेशा याद रहे। तो इसी प्रार्थना के साथ हम सत्संग शुरू करते हैं। सबका स्वागत है। कैसे हैं सब आप लोग? सलोनी जी म्यूट कर लें। हाँ जी, Okay, okay. नो प्रॉब्लम। सो एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? सुप्रिया जी, यस, हाउ आर यू? Very, very well, and all is beautiful. Weather is so nice, and our everyday routine is so good. ऐसा लगता है जैसे हर चीज हमें और बेहतर करने आ रही है। तो हर सुबह एक नई उमंग होती है और एक नया उत्साह होता है। So यस। very happy, very blessed. Thank you. जी, तो ये सब परमात्मा का ही आशीर्वाद है कि हम लोग एक ब्लेस्ड ज़िंदगी जी पा रहे हैं, परमात्मा को याद कर पा रहे हैं। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास वो क्षण परमात्मा हमें दे रहा है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि वो चाह के उनको अगर बताया जाए या वो चाहते भी हैं, लेकिन वो इतने, उनका जीवन कुछ इस तरह से है कि वो, उनके पास ना तो समय है और यदि वो करना भी चाहते हैं तो उनसे हो नहीं पाता। परमात्मा का स्मरण भी वो कहते हैं ना कि जब परमात्मा ही चाहे कि आप उसे याद करो तो ही आप उसे याद कर सकते हो। आपको चूज किया जाता है, यू आर द चूजन वन। सो वी ऑल आर द चूजन वन, जिनको परमात्मा ने चुना है। और वो चाहते हैं परमात्मा भी कि हम उनकी तरफ बढ़ें और हम उनके प्यारे बच्चे होके आगे बढ़ते जाएं और अपनी यात्रा में। सलोनी जी म्यूट कर लीजिए, हुआ नहीं अभी भी। अ, नीचे जो, जहाँ रेड क्रॉस के बगल वाला है माइक, उसको टैप कीजिए। सबसे नीचे देखेंगे तो रेड क्रॉस है, उसके साथ वाला माइक है और स्पीकर है, उससे आप टच कीजिए। हेलो, मेरा म्यूट है? नहीं, नहीं है म्यूट अभी। पर मैं म्यूट कर रही हूँ तो आपकी आवाज बंद हो रही है। नहीं नहीं, मेरी आवाज़ तो जैसे आएगी। स्पीकर, नहीं, एक लाउड स्पीकर बना हुआ है। नहीं नहीं, लाउड एक स्पीकर नहीं, लाउड स्पीकर नहीं, जो रेड रेड कलर का क्रॉस के साथ वाला, उल्टी तरफ हाँ, से वो देखें, तो उसको उसको टच कीजिए बस। हाँ, अब हो गया, हो गया। अब आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। हाँ जी। तो हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि हम परमात्मा से जुड़े हैं, हमें वो टाइम दे रहा है। हम अपनी ज़िंदगी से, हम ऐसा मत सोचें, कोई ऐसा ना सोचे कि हम याद कर रहे हैं, हमने टाइम निकाला है, कोई ईगो ना बनाए। परमात्मा ने चाहा है तो ऐसा हो पा रहा है। हमें सिर्फ उसका शुक्राना करना है। किसी तरह का भी ईगो लाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर परमात्मा ना चाहे तो हम उसको याद कर ही नहीं सकते। हमारी सोच ही नहीं होगी वैसी, हमारा दिल करेगा ही नहीं।
बहुत लोग होंगे, आपने देखा होगा आसपास, जो सत्संग सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होते या परमात्मा को याद करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होते, बस थोड़ा सा दिया जला लिया, कर्म कांड कर लिए, देन हो गया काम। तो यदि हम थोड़ा बेटर कर पा रहे हैं तो इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है, ये परमात्मा की ही हमारे ऊपर कृपा है, उसका ही आशीर्वाद है जो ऐसा हो पा रहा है। तो हमें हर पल सिर्फ और सिर्फ शुक्राने में ही रहना है, केवल शुक्राना करते जाएं, थैंक यू करते जाएं। जैसे मैंने बोला कि हम 3 बार भोजन करते हैं और 2-3 बार चाय कॉफ़ी पानी भी पीते हैं, तो हर इनटेक से पहले भी धन्यवाद कर दें कि शुक्राना है तेरा, शुक्रिया। ये नहीं कि मुझे खाना दिया इसलिए शुक्रिया, बस हर चीज़ का शुक्रिया कर दें, हाथ बाहें फैला लें या ना भी फैलाएं, मन ही मन धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे चुना है, आई एम द ब्लेस्ड वन। बस कुछ मांगे नहीं, चाहे नहीं, बस धन्यवाद के भाव से भर जाएं पूरी कायनात के लिए, कण कण के लिए। और फिर जब भोजन खत्म हो जाए तो फिर एक बार धन्यवाद के भाव से भर जाएं। बस कुछ बोले ही ना, शब्द देखिए, हमारी जो फ्रिक्वेंसी पहुंचती है परमात्मा तक, हमारे शब्द, हमारी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज नहीं पहुंचती है। तो हमें अपने शब्दों पे ध्यान नहीं देना, अपने हृदय की फीलिंग्स, हमारी वाइब्रेशन, कि हम बस झुके हुए हैं, हम मन से तन से रोए रोए से बस झुके हुए हैं, उसके प्रति समर्पित हैं। बस वो एक भावना रहे पूरा दिन। जितनी बार हम मुंह में इनटेक करें तो उससे पहले भी धन्यवाद और उसके बाद भी धन्यवाद कर दें। एक हैबिट सी बना लें ताकि हम कम से कम इसी बहाने दिन में 5-6 बार धन्यवाद कर लें, तो देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाता है। हर पल यदि आप उसे याद रखेंगे तो वो तो याद रखता ही है। कमी हमारी तरफ से हो जाती है कि हम दूरी बना लेते हैं, हमारा दिमाग कहीं और भागता फिरता है। चलिए भागता भी फिरे, लेकिन अगर दिन में हमने 4-5-6 बार याद कर लिया सच्चे दिल से, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे, तो फिर देखिएगा कि कैसे चमत्कार होते हैं लाइफ में। जी, कोई किसी का क्वेश्चन है तो वेलकम है। एनी क्वेश्चन? देखिए, आप कोई डे टू डे लाइफ से ही कुछ भी पूछिए। संतोष जी, सुषमा जी म्यूट कर लें, अगर कुछ पूछना है तो पूछें, नहीं तो म्यूट करें। तो आपकी डे टू डे लाइफ में जो भी छोटी से छोटी भी अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कैसे हैंडल करें, तो इन सब चीज़ों का भी सत्संग में स्वागत है। ये नहीं कि हमने सिर्फ भगवान की ही बात करनी है, हमने अपने जीवन से संबंधित बातें भी करनी है यहाँ पे। क्योंकि अगर हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं होगा, जीवन में ही शांति नहीं होगी, तो हम भगवान की तरफ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। हमारा चित्त जो है बार बार उन्हीं परेशानियों में बार बार जाएगा। तो क्यों ना हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा बन जाना है, अपने आप को ऐसा बना लेना है ताकि हम परेशान हो, अगर हों भी तो बस ज़रा सी देर के लिए, और फिर तुरंत निकल आएँ वापस, तुरंत फिर अपने में ठहर जाएं, अपनी आत्मा में अपने साथ हो जाएं और परमात्मा पे पूरा भरोसा रखते हुए छोड़ दें, छोड़ पाएं। हमारे अंदर कहाँ दिक्कत है कि हम छोड़ नहीं पाते। कई बार हमारा मन इतना ज़्यादा डर जाता है अटैचमेंट की वजह से, या ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए, उस वजह से हम डर जाता है, हमारा मन डर जा, हम नहीं, हमारा मन डर जाता है। तो उस मन के डर को देखते हुए हमें बस अपनी आत्मा में छलांग लगानी है। आपने सुना होगा कि हम जैसे अंधकार है, मान लो एक कमरे में कई सालों से अंधकार है, अब उस अंधकार को दूर करने के लिए क्या हमें बाल्टियां भर भर के अंधकार को बाहर फेंकना है? नहीं। क्या करना है? एक दिया जलाना है या लाइट जलानी है, और अंधकार दूर, चाहे कई जन्मों का भी होगा अज्ञान। ऐसे ही अगर हमने एक ज्ञान का दिया जला लिया, ज्ञान की रोशनी डाल दी, तो कितना ही अज्ञान हो वो तुरंत दूर हो जाएगा।
ऐसा मत सोचिए कि धीरे धीरे होगा। बहुत हजारों बार तो तुरंत तुरंत काम होता है, इंस्टेंट। जैसे ही आप अपनी आत्मा में छलांग लगाए, आपने भरोसा किया, आपने हिम्मत दिखाई कि नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, परमात्मा सदा कल्याणकारी है, वो कल्याण ही करता है। ये 4 5 6 बार दोहरा ले, ये मंत्र हमेशा याद रखें। जब भी मन परेशान हो, डर जाए, फियर में चला जाए, तुरंत याद करें कि परमात्मा तू सदा कल्याणकारी है, तू कल्याण ही करता है। तो मुझे किस बात का डर? मेरे इस डर को दूर करो प्रभु। मेरे हृदय में ज्ञान का दिया जलाओ, मुझे उतनी हिम्मत दो, विवेक दो, शक्ति दो कि मैं इसको हैंडल कर पाऊँ, इस सिचुएशन को फेस कर पाऊँ। तो जैसे आप इस तरह की प्रार्थना करेंगे ना, तो पाओगे 2 मिनट के अंदर ही आपके अंदर अपार शांति आ गई। आपको ऐसे लगा कि आप जैसे माँ की गोद में चले गए हो। आप एकदम शांत हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। फिर कोई भजन सुन लीजिए, कोई सत्संग सुन लीजिए, यूट्यूब भरा हुआ है, आपको जो पसंद है, आपको जो पसंद है ना, आप वो सुनो। आपके हृदय में जहाँ से ठंडक पहुँचती हो वो सुनो। कोई भजन लगा लीजिए, कोई गाने सुन लीजिए अपनी पसंद के। कई गाने के लिरिक्स भी इतने सूदिंग होते हैं कि आप सुन के मज़ा आ जाता है। तो इट्स अप टू यू कि हाउ यू फील, उस समय आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उस समय जो मन करे वैसा ही करें। बस आपको शांत होना है, भरोसे में जीना है, निश्चिंतता में रहना है। तो तुरंत आपको रास्ते दिखने लग जाएंगे। जैसे ही आप इस तरफ थोड़ा भी सोचेंगे, थोड़ा भी प्रयास करेंगे ना, तो वो जो डर है, चिंता है, फिक्र है, वो एकदम ड्रॉप हो जाएगी। अभी भी सिचुएशन देखो बदली नहीं है, लेकिन हमारे मन की स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी और हम शांत हो जाएंगे, ठहर जाएंगे और परमात्मा को कह पाएंगे, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। सरेंडर कर पाएंगे। ये सरेंडर करना ही अत्यंत आवश्यक है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सरेंडर। जो लोग सरेंडर नहीं कर पाते तो फिर वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो लोग सरेंडर ही कर लेते हैं पहला और जो लेडीज़ होती हैं स्पेशली, उनके लिए बहुत आसान है सरेंडर करना। और कुछ पुरुष मे- कुछ मेरा पुरुष मैम, मेरा इसी में एक क्वेश्चन है। जैसे सत्संग सुनते हैं हम लोग तो समझ पाते हैं ये सिचुएशन। अभी ऑल ऑफ सडन हस्बैंड के ऑफिस में ऐसी बहुत प्रॉब्लम आई है। सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आई है ना? तो मतलब कुछ उन्होंने रिजाइन किया था, तो कंपनी ने उनके अगेंस्ट एफआईआर कर दिया कि नहीं करना ये वो करके। तो उस उधेड़बुन में लगे हुए थे, बेल करना ये वो। तो अब सत्संग सुन के मैं तो वही कह रही थी कि ये कुछ भले के लिए हो रहा है हमारा। बिल्कुल जो जो पॉइंट्स आपने कहे हैं ना, वही दिमाग में चल रहा था। पर जैसे उनको भी इससे काफी राहत मिली, पर फिर भी दौड़ भाग काफी करनी पड़ती है। तो आपने बहुत अच्छा बताया, तेरी मर्जी पूरी हो। तो पर फिर भी कभी कभी मन डोल जाता है। तो डोलेगा ही सलोनी जी, कोई भी इंसान हाँ। ऐसा नहीं है जिसका मन नहीं डोलेगा। लेकिन हमें बस हम्म। कैसे मन डोल रहा है तो कहाँ शिफ्ट करना है वो पता होना चाहिए। मेरा भी मन डोल हाँ। जाता है कई बार। ऐसा नहीं है कि हम कोई हम्म। मन हम्म। हम आत्मा में ही 24 घंटे रहते हैं, ऐसा नहीं है। मन तो डोलना हम्म। उसका स्वभाव ही है। मन का मतलब ही हम्म। अशांत होना है। टेम्परेरली हम्म। 2 मिनट 10 सेकेंड 10 मिनट के लिए हो सकता है। और लेकिन हमें पता है कि यहाँ से हमारे जो छलांग हम आत्मा में लगा सकते हैं, वी हैव द चॉइस। हम लोग लकी हैं कि हम्म। हमें अपनी आत्मा का पता है कि हम बहुत चाहें। बहुत है। यस, लोगों को नहीं पता। लोग पता है परेशान होते हैं तो वो परेशान, उनको समझ ही नहीं आता कि करें क्या, कैसे इस चीज से बाहर हाँ। आए, है ना। लेकिन हमें और पता फिर है जो कि हाँ। फंस जाते हैं वही, ये भी कई बार हाँ। अच्छा उससे पूछ लेता हूँ, कोई उपाय करवा लेता हूँ, तो वो नहीं मानते हैं जल्दी से। मैंने कहा यहाँ तो ऊपर वाले का सहारा पूरा पकड़ो। तो पर ये क्या ठीक है कि इससे उपाय करवा लिया, वो करवा लिया। देखो, तो ये बहुत अच्छा। कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम्म। अ, हम्म। छोटा मोटा
होता क्या है उपाय करने से, हमारे मन को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है, और मन का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे ऐसा लगता है कि मैंने हम्म। कुछ उपाय किया है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे अब सही होगा, हाँ। जैसे उसके मन ने ये मान लिया ना कि अब सब ठीक हो जाएगा, मैंने कोई उपाय कर लिया हम्म। है, तो हम्म। अब उस उपाय से कुछ हो ना हो, लेकिन जो उसको तसल्ली मिल गई है ना उस उपाय करने के बाद, हम्म। एक भरोसा जग गया है ना, हाँ बिल्कुल। वो भरोसा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कोई हर्जा नहीं है, यदि वो कोई उपाय करा रहे हैं तो कर लेने दीजिए, कोई हर्जा नहीं है। अब कोई ठीक ऐसे है। बहुत बड़े गलत उपाय ना हो, बस नहीं बाकी नहीं, हाँ गलत नहीं छोटे इनके मोटे मतलब, हाँ कोई वो तो हाँ, नहीं, किसी हाँ को कुछ ऐसा नहीं करने का, अपने बस लिए ही बस करना है। अपने पूजा बेटरमेंट पाठ के लिए करवाना ये पूजा वो। पाठ करना है, हाँ। या किसी हाँ। कोई छोटे छोटे उपाय कोई बता देता है, आप ये हाँ। कर लो, हाँ। कर लीजिए, क्या है हाँ। हाँ। उसमें, कोई हर्जा तो है नहीं। और एक हमारा हाँ। भरोसा बढ़ता है। देखो कुछ लोग तो भगवान पे भरोसा जो रखते हैं उन्हें कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है, जहां तक मेरी समझ कहती है कि हाँ यदि जी। आप 100% परमात्मा पे भरोसा है तो वो सबसे बड़ा उपाय तो वही है। लेकिन अगर हमारा मन हाँ। में कोई ऐसा आ ही रहा है, थोड़ा डगमग हम्म। हो रहे हैं, और किसी हम्म। और ज़्यादा भी इन चीज़ों के पीछे भागना नहीं चाहिए, पर छोटा मोटा किसी नहीं। ने कह दिया और हाँ। आपने कर भी लिया, और उस करने से हम्म। आपको एक भरोसा जगा यदि कि हाँ हम्म। अब सब ठीक हो जाएगा, मैंने सारे उपाय कर लिए, मैंने सब जो हो सकता था, मैंने जो बेस्ट जो हो सकता था मैंने सब कुछ कर लिया, अपने अंदर ये आता है ना हम्म। भाव कि हमने कुछ छोड़ा नहीं, अब परमात्मा पे हम्म। फिर उसके बाद हम सरेंडर कर सकते हैं कि हाँ अब हम कर सरेंडर। सकते हैं। तो हम्म। कुछ लोग होते हैं वही, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेडीज सरेंडर कर लेती हैं। जैसे हाँ हाँ मैंने पूरा सरेंडर किया, फिर मैं वही बार बार समझाती हूँ। बिल्कुल सुनते भी हैं बात, सब उस तरीके से करने की कोशिश है, पर फिर भी बाकियों से सुन के ना, जैसे उनका फ्रेंड सर्कल ये वो, अच्छा नहीं नहीं वो पंडित अच्छा है, वहां से एक बार पूछ लो, वो बड़ा अच्छा उपाय बता देगा, तो थोड़ा सा उनका मन होता है चलो कराने में क्या हर्ज है, वही कहते हैं फिर ठीक ठीक है। है, उन्हें अ, देखो वो हाँ। हम सत्संग अपने लिए सुन रहे हैं, हमें अपने उससे चलना है। और यदि कहते हैं ना जब हम्म। हम बहुत फंस जाते हैं ना, तो लगता है कि यार जो कोई उपाय बता रहा कर दो, कोई बात नहीं कर लो, हाँ। ऐसा लगता है कि हाँ। पता नहीं समझ ही हम्म। नहीं आ रही क्या करें, तो उसमें बंदा करता है कि कोई जो कह रहा है कर लो ना, इसमें जाई हर्जा भी क्या है, नहीं होगा तो अगर क्या पता हो ही जाए हाँ। कुछ, ऐसा मन में आता है कि क्या पता कुछ हो ही हाँ बस जाए। हाँ, पैसे का खर्चा ही है ना, कोई बात नहीं। हाँ हो ही जैसे जाए, ये बस पानी तो में डालना, ये थोड़ा हाँ थोड़ा मंदिर में ये रखना, ऐसा बस। हाँ तो कर हम्म। लिया तो कोई हर्जा नहीं है। श्रद्धा, हम्म। और देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमने छोटी सी भी चीज़ करी उसको उपाय करिए, चाहे कुछ आपने बड़ा प्रेम और श्रद्धा भगवान से प्रार्थना की, या जो जिसके मंदिर में चढ़ाया है, गणेश जी के सामने या हनुमान जी के सामने, आपने हम्म। बहुत ही श्रद्धा हम्म। से सच्चे दिल से उनको याद किया और कहा कि हम्म। भाई मैं इस दिक्कत में हूँ, मुझे इस चीज़ से निकालिए, तो वो हम्म। जो ये भी तो इम्पोर्टेंट हुआ ना, उसके साथ आपने उपाय तो हाँ। किया, मान लो उसने कहा ये रख दीजिए उनके मूर्ति के सामने या ये हाँ। कपड़ा हाँ। चढ़ाओ, हाँ। अब आपने वो तो आपने उपाय कर दिया, हमें नहीं मालूम वो कहाँ कितना कारागर है या नहीं है, हम नहीं जानते, लेकिन उस वजह से हाँ। जो हम मंदिर गए, हमने माथा टेका, अब सच्चे दिल से प्रार्थना की, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी एक भरोसा जगा कि नहीं परमात्मा मेरे साथ है, सब होगा अच्छा होगा, है ना। हम्म। तो हाँ जी। बस वो अपन, और फिर हमारे देखिए कर्म है, यदि हमें कुछ सिखाना है कुदरत ने, और कुछ यदि हमें कोई दंड भी देना है तो वो भी उसका खेल वो भी जारी रहेगा, लेकिन हाँ यदि मैं, हम क्योंकि बहुत बड़ी क्लीनिंग हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, और खुद मान रहे हैं कि मुझे सही टाइम पे भगवान ने, नहीं तो पैसा हाँ पैसे में जा रहा था मेरा दिमाग, अब सही टाइम पे सही जगह जुड़ रहा हूँ, मतलब बिल्कुल, मानते हैं हर चीज को, हर एक्सेप्ट चीज, करते हैं। देखिए कई हाँ। बार कुदरत जो है ना, म्यूट कर लीजिए थोड़ी साउंड, दिखाने के लिए भी करती है, प्रॉब्लम देती है। हाँ थोड़ा म्यूट कर लो सलोनी जी। तो ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो होता क्या है कि कई बार कुदरत हमें हमारा जैसे मान लो पैसों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान चला गया है, या हम आउटर ज़्यादा हो गए हैं, तो बहुत बार कुदरत हमें किसी ना किसी बहाने से थोड़ा सा छुड़वाती है कि नहीं तू ज़्यादा मत उलझ, थोड़ी सी कोई रुकावट डाल देगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर ठीक भी कर देगी कुदरत किसी ना, मतलब थोड़ा बहुत परेशान करने के बाद, लेकिन वो जो परेशानी थोड़ी देर के जो आई ना, उससे हमें बहुत सबक सीख लेते हैं हम, हमें एकदम सबक हमें याद आ जाता है कि नहीं, मतलब
कई चीज़ें हम लर्निंग करते हैं कि नहीं आज के बाद मैं ऐसे ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। हम अपने अंदर भी संकल्प, हमारे अंदर गलतियाँ दिखती हैं हमें कि नहीं ये गलत हो रहा था, मैं गलत जा रहा था, या मुझे मेरे से ये गलत हुआ है, मेरे कोई कर्म गलत थे। तो फिर हमें अपने कर्म भी याद आते हैं कि हाँ वहाँ मैंने गलती करी थी, ये मुझे नहीं करना है, आज के बाद नहीं करूँगा। तो थोड़ा जब दंड मिलता है ना हमें, तो हमारा जो हम प्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, हम पछताते हैं, पश्चाताप होता है हमें, हम याद करते हैं कि यार किसका बुरा कर दिया, कहाँ गलती करी है हमने। तो गलतियाँ याद आती हैं फिर कि हाँ करी तो है, यहाँ गलती हुई है या वहाँ हुई है। तो फिर हम आगे के लिए सावधान हो जाते हैं और जैसे ही क्षमा मांग लेते हैं कि नहीं परमात्मा बस मुझे इस मुसीबत से निकाल, आगे मैं कभी ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा, या मैं अब अपना ध्यान ज़्यादा पर इस तरफ नहीं डालूँगा, मैं भगवान की तरफ भी थोड़ा ध्यान दूंगा, अपनी अपनी ग्रोथ के लिए ध्यान दूंगा, या मैं मेरा जो लक्ष्य है उसे याद आ जाए। तो कुदरत हमें ना कई तरीकों से याद दिलाती है कि तुम धरती पर क्या करने आए हो, बस यही सब कुछ करने नहीं आए हो। इसके जो हमारा मेन लक्ष्य है, खुद को जानना, परमात्मा से एक होना और इस साइकिल से बाहर निकल जाना, अपनी गलतियों को सुधारना, क्षमा करना, अनकंडीशनल प्रेम कर पाना, ये जो हमारी लर्निंग्स हैं, इस तरफ हमारा ध्यान यदि नहीं है तो कुदरत कुछ ना कुछ करती है और हमें सजग बनाती है। और यदि हमारा ध्यान इस तरफ हो जाता है तो कुदरत हमारी गलतियों को क्षमा भी कर देती है और फिर ज़्यादा परेशानी नहीं आती, क्योंकि हम सीख रहे हैं। कुदरत भी देखती है कि ये सीख रहा है, ये बच्चा अब सही ट्रैक पे आ गया है, तो उसकी मुसीबतें, उसकी टेंशनें, उसको हेल्प आती जाएगी, उसकी जो चीज़ें हैं शॉर्टकट में मतलब समाप्त हो जाएंगी। जहाँ लंबा भुगतना था वहाँ थोड़ा सा होके ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जितना हो सके परमात्मा की तरफ बढ़ें, उसे याद करें, उस पर भरोसा रखें, है ना, और आगे बढ़ें। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। और किसी ने? हाँ मधु। हाँ जी, मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रही हूँ अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने बेस पे कि जो मेरे साथ होता था कि मुझे पहले चैलेंजिंग ज्यादा आते थे, क्योंकि जब तक मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी, या मैं कभी आती थी कभी निकल जाती थी, तो माइंड से निकल जाती थी क्योंकि स्टार्टिंग थी, तो चैलेंजिंग ज्यादा फील होते थे या आते थे। लेकिन अब लगता है कि चैलेंजिंग आ नहीं रहे, मुझे नहीं पता चलता, या अब फील नहीं हो रहे, ये मुझे खुद समझ नहीं आता। लेकिन स्मूथ हो गई थोड़ी लाइफ, अपने लिए स्मूथ हो गई, तो सामने वाले को ये भी जो है, ये भी मुझे लगता है उन सबकी जो भी मेरे साथ है ना, उनकी भी स्मूथ हो गई है, जो मुझे फील होता है। यस, थैंक यू। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि कुदरत जब देखती है ना कि आप सही लाइन में आ गए हो, पहले आप सत्संग से जुड़े नहीं हुए थे, आपका दिमाग इधर उधर था, फैमिली में था और चीज़ों में था, आप दुखी थे, चिंताग्रस्त थे, और जैसे ही आपने ट्रैक बदला तो आपको तो मतलब ट्रैक बदलने से शांति मिल रही है, लेकिन कुदरत जब देखती है आप सही ट्रैक पे चल ही पड़े हो, अब आपकी जो प्रॉब्लम जो उसने कुदरत ने दी थी जानबूझ के कि ताकि आप सही ट्रैक पे चल पड़ो, तो जब वो देखती है आप चल पड़े हो तो वो सारी सिचुएशन जो है धीरे धीरे नॉर्मल कर देगी, क्योंकि अब जरूरत नहीं उसकी, आप उसका मकसद पूरा हो गया। जैसे हम बच्चे को सजा देते हैं तो देखते हैं जब बच्चा सही ट्रैक पे आ गया तो फिर क्यों सजा देनी है, माफ कर दी जाती है सजा। तो अब हर चीज में थोड़ी थोड़ी देर बाद ही थैंक यू गॉड, थैंक गॉड, थैंक्स गॉड, बस ये निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। यस, तो पूरे दिन धन्यवाद में ही मैं रहती हूँ, ज्यादातर मुझे यही रहता है कि बस मैं परमात्मा का कितना धन्यवाद करूँ, कितना मैं थैंक गॉड करूँ कि मैं बता नहीं सकती। बस ये सबसे बड़ी प्रार्थना है मधु जी। आप कोई भी मतलब कहते हैं ना टॉप मोस्ट प्रार्थना जो है थैंकफुलनेस है, बस उसका धन्यवाद करते जाओगे ना, भीगे रहोगे, आपको ऐसा लगेगा मैं भीगी हुई हूँ प्रेम से। आप ही नहीं धन्यवाद कर रहे हो, आप उससे कनेक्शन जोड़ रहे हो, धन्यवाद करते ही उससे आपका कनेक्शन जुड़ रहा है, और जितनी बार थैंक यू बोल रहे हो उतनी बार कनेक्शन जोड़ रहे हो, तो सोचो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर परमात्मा की। तो क्यों नहीं आपकी सारी चीज़ें सिर्फ आप ही का टेक केयर नहीं होगा, आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे
उन सबका ख्याल रखा जाएगा। वो इसलिए कि उनको परेशानी होगी तो आपको भी परेशानी होगी, तो वो आपको आपका जो सारा दायरा है ना आसपास, वो भी सारा बिल्कुल अनुकूल कर दिया जाता है। उनके ऊपर भी कृपा का हाथ रख दिया जाता है कि ताकि आप तक कोई परेशानी पहुंचे ही ना। बहुत कुछ स्मूथ कर दिया जाता है। बहुत सुंदर। तो यही है कि परमात्मा से जुड़े रहना है, हर वक्त शुक्राने में रहिए, निश्चिंत रहिए। सबसे बड़ी बात है निश्चिंतता। और दूसरा मैंने बताया कि परमात्मा सदा कल्याणकारी है, वो कल्याण ही करता है। देखिए देवी देवता हैं, वो हो सकता है रुष्ट हो जाएं, कोई आपके प्रिय मित्र हैं, माता हैं, पिता है, हो सकता कभी रुष्ट हो जाएं, लेकिन परमात्मा कभी रुष्ट नहीं होता। वो सदा कल्याणकारी है, वो कल्याण ही करता है। आप उसे गाली भी दोगे तो भी कल्याण करेगा, आप उसे नहीं याद करोगे तो भी वो कल्याण ही करता है। लेकिन यदि हम याद नहीं करते हैं, हम दूरी बना लेते हैं, तो होता क्या है कि हमारी तरफ से कमी आ जाती है और हमें वो ब्लेसिंग मिल नहीं पाती। बस इतनी फ़र्क है। उनकी तरफ से कभी कोई भी आपको ना तो दुख दिया जाता है, ना आपको कोई कष्ट दिया जाता है। परमात्मा की तरफ से कुछ नहीं होता। प्रकृति करती है वो भी माँ की तरह, हमें थोड़ा सा दंड दे के हमें सही दिशा पे लाने के लिए कुछ ना कुछ प्रकृति सिचुएशन क्रिएट करती रहती है ताकि हम सही दिशा में आए, भटके ना। हाँ जी, एनीबडी एल्स? मुझे ना कुछ याद आ रहा है कि कोविड के टाइम की बात है कि उस समय एक ऐसा एनवायरनमेंट हो गया था। जतिंदर जी आप म्यूट कर लें। जतिंदर जी, जतिंदर को म्यूट कर लें आप। सबसे नीचे रेड क्रॉस के साथ वाला है माइक, उसको टच करें। जहाँ रेड क्रॉस है ना वहाँ, हाँ हो गया। हाँ मंजू, मैंने कहा कोविड के टाइम की बात है कि जब उस समय सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे के यहाँ पे, होटल्स वगैरह, मूवी, पिक्चर हॉल मतलब सब बंद हो गए थे और चारों तरफ ना एक ऐसा माहौल हो गया था कि डर का। लोग बुरी तरह से ऐसे भयभीत हो रहे थे कि कोई हमारे फैमिली मेंबर को कोविड ना हो जाए, उसको वो सब ठीक रहे। तो सारा दिन सब लोग एक दूसरे से फोन पे बस यही बातें करते रहते थे, या मतलब इधर उधर की जहाँ की अपने न्यूज सुनी वो एक दूसरे को सर्कुलेट करते रहते थे, टीवी में ऐसी न्यूज देखते रहते थे हर तरफ। तो उस समय एक ऐसा फियरफुल एनवायरनमेंट हो गया था कि बढ़ा ही रहे थे सब एक दूसरे को डर में। बहुत सारे लोग थे डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में चले गए, किसी की जॉब चली गई, या कोई लोग ऐसे भी थे कि जो मतलब रोज कमाना उनका खाना होता था, उनके पास कोई सेविंग अपनी नहीं थी। तो वो लोग इतने परेशान हो रहे थे कि हमारे पास काम धंधा नहीं है या कुछ नहीं है। तो उस समय ऐसा भी था कि बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी चल रही थी कि जैसे एक लोगों ने नोटिस किया, कुछ लोगों ने ऐसा नोटिस किया कि उन्होंने ध्यान दिया कि जो पोल्यूशन था ना वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि इतना ट्रैफिक का पोल्यूशन था दिल्ली में, इतना ज्यादा है, और पोल्यूशन रेट एकदम कम हो गया है। और जो पशु पक्षी हैं जो बड़े भयभीत से मतलब रहते थे अपने घोंसलों में, वो बड़े आराम से स्वतंत्र आसमान में घूम रहे हैं। एक उस समय एक शांति भी थी बहुत ज्यादा, और मेड वगैरह जैसे घर पे नहीं आ रही थी। तो उस समय मैं सोच रही थी, मैंने कहा मेरे भी फैमिली में बहुत सारे सब लोगों को कोविड हुआ, तो मैं उस समय ये सोच रही थी कि परमात्मा से एक कनेक्शन ही रहा होगा कि मेरे अंदर कभी भी कोई फियर नहीं आया जरा सा भी कि ये क्या हो गया, क्या मेरे घर के लोगों को क्यों हो गया। या मैं उन लोगों को बोलती भी थी बच्चों को कि मत बाहर जाओ, इधर उधर जाओ, मत कनेक्शन रखो, क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा एक दूसरे से फैल रहा है। लेकिन कोई सुनता नहीं था। और जब उनको सबको कोविड हो गया तो मेरे अंदर ये शिकायत नहीं उठी कि इन्होंने ये क्या किया, घर में कोविड आ गया। बल्कि बच्चों ने बोला मम्मी आप चली जाओ, आपको भी हो जाएगा, आप बच्ची हुई हो। मैंने कहा नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो कोई शिकायत नहीं होती बच्चों से कि तुम लोगों ने क्या किया, घर में कोविड सारे में सबको हो गया है। तो मैंने कहा अब कोई बात नहीं, मुझे बस कुछ नहीं था, मैं अंदर से एकदम से शांत रह के अपना सारे जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें पूरी कर रही थी। लेट नहीं आ रही थी तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे कैसे सब कुछ मैनेज हो गया। बच्चों को फिक्र हो रही थी कि आप कैसे करोगी काम, लेट नहीं है, हमें कोविड हो गया, हम आइसोलेशन में है। मैंने कहा पता नहीं, मैंने बस ये कहा पता नहीं कौन करेगा, कैसे होगा, कुछ मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मैं उस चीज को बाद में फील कर रही थी कि मेरे अंदर कोई डर नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, कुछ नहीं था, और मैं बड़े मजे से सब कुछ कर पा रही थी, मैनेज हो पा रहा था। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि कैसे होगा, क्या करूं, शरीर पास नहीं दे रहा, इतना काम मैंने कभी किया भी नहीं है, मुझे आदत भी नहीं है, तो सब मैनेजेबल था। और इवन लोगों को मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई, कुछ लोगों को ये मैसेज दिया कि इस समय आप लोग बजाय डर और चिंता के इस थैंकफुलनेस में आ जाओ कि परमात्मा तेरा धन्यवाद, हमें तुमने मौका दिया है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, और हो सके तो मेडिटेशन वगैरह में जुड़ जाओ, ध्यान से जुड़ जाओ, परमात्मा से जुड़ जाओ। तो मैंने देखा कि काफी सारी उस समय ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी। ये हमारी चॉइस थी कि हम उस टाइम को फोन पे बात करके या टीवी देख के किस तरह से स्पेंड करें, या लोग जैसे बाहर खाने को कुछ सब चीजें बंद हो गई है होटल वगैरह की, जिन लोगों को खाने पीने के ज्यादा शौकीन होते हैं, टेस्टी चीजों की, डिलीशियस कुछ खाने की, तो वो घर में नई नई चीजें ट्राई कर रहे थे, एक दूसरे को फोन पे बता रहे थे, उसकी रेसिपी शेयर कर रहे थे। तो बहुत कुछ ऐसे चल रहा था कि जो कि एक मेरे निगाह में यूजलेस का टाइप का था वो सब, कि हम अपने टाइम को कैसे स्पेंड करें। तो हमारे पास एक चॉइस थी, हम उस टाइम को कैसे क्वालिटी टाइम रखते हैं। तो उस समय मैंने देखा काफी ऐसे लोग भी थे जो कि ऑनलाइन मेडिटेशन क्लासेस से भी जुड़े और उनकी लाइफ में एक अलग ही चेंज आया। तो उन्होंने ब्लेस्ड फील किया कि हम अगर घर में अपने नहीं बैठते और हम अपने वर्किंग प्लेस में ही जाते रहते, अपने प्रोफेशन में ही इतने ऑक्यूपाइड थे हम कि हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था कभी भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का या मेडिटेशन वगैरह को जानने का, कुछ चीजों का। तो एक ये प्रभु की कृपा कह लो या उन लोगों का अपना कोई प्रयास कह लो, कि दोनों ही चीजें हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि प्रार्थना और प्रयास दोनों ही चीजें काम करती हैं। तो ये हमारी पूरी लाइफ इस तरह से है कि हमारे पास पल पल सिचुएशन आ रही है। कोविड तो एक ऐसी सिचुएशन थी जो कि वर्ल्ड वाइड थी और सभी अपने घरों में इसी बात की चर्चा करते रहते थे, लेकिन अपनी फैमिली में भी हमारे सबके कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ सिचुएशंस आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ हमारा कुछ हो जाता है ऐसा खट्टा मीठा सा कुछ भी अनुभव, तो हम उस चीज को बार बार फोन पे बात करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं। उस सोल्यूशन नहीं है, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन एक ही है कि हम अपने जो अपनी तरफ मुड़े, टर्निंग टुवर्ड्स योरसेल्फ, टर्निंग इनवर्ड, अपनी इंद्रियों को अंदर सिकोड़ें, अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा ऐसे स्पेंड करें। अगर हम किसी वर्किंग प्लेस में नहीं जा रहे, अपने घर में ही रहते हैं, तो हमारे पास आज भी चॉइस है कि हम अपने टाइम को क्या करके स्पेंड करते हैं। तो उसमें यही होता है कि हम सत्संग से जुड़े हैं और अपनी एक दूसरे से प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे हैं, सोल्यूशन निकल रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अपने टाइम को ऐसे ही हमें स्पेंड करना चाहिए कि जैसे हम जो भी काम हम बाहर कर रहे हैं, नॉन एसेंशियल काम हम बहुत सारे करते हैं, अननेसेसरी फोन पे बात कर ली किसी से, अननेसेसरी किसी की प्रॉब्लम किसी को बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हम अपने आप को जितना हो सके सिकेड़ लें। जैसे कछुआ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने आप अपने सारे इंद्रियों को, अपने सारे ऑर्गन्स को अपने शेल के अंदर, कवच के अंदर ले आता है। तो हमें ऐसे लगता है कि हम बजाय डिस्कस करने के, किसी को बताने के, एक दूसरे से ये चीजें शेयर करने के, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएं। उसमें सिर्फ हमारा एक ही फोकस हो कि हम इस पर सॉल्यूशन कैसे पा सकते हैं। और उस सॉल्यूशन का हल, जैसे अभी बात हो रही थी कि किसी से हम पूछते हैं और हम कोई हमें बताता है, तो उसके रिगार्डिंग ही मेरे अंदर से ये चीज आ रही थी कि अगर हम मेडिटेटिव होके थोड़ा सा शांत हो जाएं, मान लो कोई सिचुएशन बड़ी है, छोटी है, जैसी भी है, हम थोड़ा शांत हो जाएं और
परमात्मा की तरफ मुड़े, परमात्मा से ही प्रार्थना करें कि मुझे कोई मार्ग दिखाओ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, इसमें कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, मैं इस सिचुएशन में फंस गई हूँ। तो परमात्मा से ही हम अगर अपने घर में भी बैठ के प्रार्थना करें तो हमारे अपने ही अंदर से सोल्यूशन आते हैं। जैसे जो उपाय बताए जाते हैं तो वो उपाय हम किसी से पूछ रहे हैं। अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो तो जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो खांसी जुकाम हो रहा है तो सबको खांसी जुकाम की एक जैसी दवाई दे देगा, लेकिन हमें ये पता होती है कि मुझे किस तरह की खांसी है। बहुत तरह की खांसी होती है, बहुत तरह के जुकाम होते हैं, मुझे कौन सी चीज सूट करेगी, तो वो हमारे अपने अंदर से भी आता है। वो जैसे कहते हैं ना, हमारी इंट्यूशन काम करती है, हमारी इंट्यूशन भी काम करती है। अगर हम साइलेंस हैं और हम इधर उधर नहीं डिस्कस कर रहे हैं और परमात्मा से हम कनेक्शन बना के अपने सिर्फ आंख बंद करके बैठ रहे हैं कि मेरी ये समस्या है, उसे फील करें, मुझे बताओ, तो ये बिल्कुल 100% है कि आंसर हमारे अपने अंदर से ही आते हैं। लेकिन क्या है कि हमारा मन जो अशांत है ना, वो जो बॉटम में है उसको वहां तक पहुंच नहीं पाता। बॉटम यानी कि हमारे जो सबकॉन्शियस में ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन है, या हमारी जैसे कहते हैं ना जो हमारा अंतरतम है वहां से भी कुछ निकल के आंसर्स आते हैं और वो अपने आप ही हमारी प्रॉब्लम का आंसर और सोल्यूशन निकल आता है। ये मुझे शेयर करना। हाँ जी, थैंक यू मंजू जी। किसी को और कुछ कहना है? मैं थोड़ा सा और बोलूंगी मंजू की बात पे कि सॉल्यूशन अपने तरफ से भी कई बार आ जाता है और कई बार क्या होता है कि वो परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो अपने आप सॉल्व होता भी चला जाता है, जो मैंने भी फील किया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दो तरीके हैं। एक तो है हम अपनी आत्मा में टिक जाएं, वो सबसे ऊपर का उपाय है। कहते हैं ना, हम उपाय ढूंढते हैं, कोई ज्योतिष हमें उपाय बता रहा है, कोई कोई उपाय बता रहा है। अगर छोटा मोटा कुछ ऐसा है करने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है जो कोई उपाय ना भी करे तो भी वो सारे उपाय उसने कर लिए, जैसा वो है परमात्मा से सच्चे दिल से यदि जुड़ जाता है और अपनी आत्मा में टिक जाता है, बजाय बाहर ढूंढने के उपाय, वो अपने आत्मा में चला जाता है और उसी में रम जाता है और बस वहीं जाके अपनी प्रार्थना करता है। तो आप सोचिए कि वो प्रार्थना ऐसी है कि वो सभी देवी देवताओं तक पहुंचती है। सारे जितने भी हम उपाय करके किसी ना किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ग्रह जो है नक्षत्र वो ठीक हो जाएं, या कोई देवी देवता नाराज़ हैं, शनि देवता नाराज़ हैं, या कोई देवता नाराज़ है तो वो खुश हो जाए। और जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, वो देवी देवता भी जिनको याद करते हैं वो है परमात्मा। तो यदि हम सीधा डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो समझ लिए हमने सारे देवी देवताओं को खुश कर लिया और सभी देवी देवता भी हमसे प्रसन्न हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हम उन्हें नहीं देख पा रहे, वो हमें देख रहे हैं, जान रहे हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यदि हमारी दिशा ठीक है, हम सबका भला चाहते हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे, किसी को सता नहीं रहे, किसी के लिए किसी को अपमानित नहीं कर रहे, हमारा जो संबंध सबके साथ अच्छा है, अपने भाई बहनों के साथ अच्छा है, माँ बाप के साथ अच्छा है, सबका ख्याल रख रहे हैं, हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे वर्कर्स हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, अपने साफ़ सुथरी जगह पे रह रहे हैं, अपने बाथरूम साफ़ रख रहे हैं, किचन व्यवस्थित रख रहे हैं, अपनी अलमारियाँ आपकी व्यवस्थित है, तो ये सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। यही ग्रह नक्षत्र है जो अगर हम अपना घर साफ सुथरा नहीं रखते, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, भाई बहन को नीचा दिखा रहे हैं, माँ बाप को पूछ नहीं रहे, तो ये सारे हमारे ग्रहों को खराब कर रहे हैं। तो ले देख के वही सत्संग ही काम आ रहा है कि हम जहाँ सत्संग में यही सीख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करो। अब जो व्यक्ति सबसे प्रेम कर रहा है उसके तो वैसे ही सारे ग्रह दिशा सब ठीक हो जाएंगी, सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आपने अपनी माँ की इज्जत करी है, पिता को प्रेम दिया है, पिता को रिस्पेक्ट दी है, उन्हें समय देते हैं, उन्हें पूछते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो कई आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो सही हो जाएंगे।
आप अपनी पत्नी का ध्यान रखते हैं या पत्नी अपनी पति को प्यार करती है, ध्यान रखती है, इज्जत देती है, मान सम्मान देती है, कंप्लेन नहीं करती, तो उसका कहते हैं शुक्र जैसे बहुत बढ़िया हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी अपने व्यवहार और हमारे कर्मों से जुड़ी हुई हैं। यदि हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से करते हैं, अपने लेबर क्लास जो है उनको अच्छे से करते हैं, तो हमारा शनि है बहुत अच्छा रहता है। वो शनि महाराज जी हमसे खुश रहते हैं, क्योंकि आपने जितने भी लेबर क्लास हैं उन लोगों को कभी नीचा नहीं दिखाया, कभी मारपीट नहीं की, उनके साथ गाली गलौज नहीं किया, उनको अच्छे से। जैसे कईयों का मैं देखती हूँ कि वो पैसे नहीं देते या उनको पैसे देने में डिले करते हैं, सता सता के पैसे देना, कल आ जाना, परसों आ जाना, तो आप अपना ग्रह खराब कर रहे हो। तो यहाँ पे भी वही हो गया, आपके कर्मों से जुड़ा हुआ है। आपके गलत कर्म ही आपका जो है ग्रह खराब कर रहे हैं। तो यदि हमारे सारे कर्म अच्छे ही हो जाएं, हम सबसे ही अच्छा व्यवहार करें, तो और कोई उपाय की ज़रूरत ही नहीं है। हर व्यक्ति को इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और हम लोग यही सीख रहे हैं कि परमात्मा, हर व्यक्ति में परमात्मा देखो। तो आप अपने सारे राशियां, सारे नक्षत्रों के स्वामी सबको खुश कर रहे हो अपने व्यवहार से। फिर आपको कोई अलग से उपाय करे ना करें, आपकी मर्जी है। लेकिन उन्हीं के सारे उपाय चल रहे हैं ये सत्संग में भी, इनडायरेक्ट वे में, कि आप माँ बाप की सेवा कर रहे हो तो आपका सूरज अच्छा हो जाएगा। सूरज है पिता और चंद्र है मदर। अगर आप माँ को पूछते हो, माँ की सेवा करते हो, उनके साथ 10-15 मिनट समय बिताते हो, उनका आशीर्वाद ले लेते हो, तो आपका जो है मूड अच्छा हो जाएगा। आप बड़े बुजुर्गों के साथ, शनि है बुजुर्ग, कोई बुजुर्ग है तो वो शनि का माना जाता है। तो आप बुजुर्गों की सेवा को जुड़ी नहीं, माँ बाप, कोई भी बुजुर्ग लेडी है या कोई आसपास भी कोई बुजुर्ग दिख रहा है, गरीब है या वो नीडी है, तो आप उसकी कुछ भी हेल्प कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे कर्म ही हमारे ग्रह नक्षत्रों के उपाय भी हैं। आप अपनी सिस्टर है, उनको आप मीठा खिला के भेजो, यानी कि खुशी से भेजो। आपके संबंध अच्छे हैं आपके सिस्टर से, भाई से, तो उसका अलग प्रभाव है। आप कंजूस नहीं हो तो आपका शुक्र अच्छा है। आप सबसे प्यार से बोल रहे हो तो आपके, तो ये सारे मैंने भी 2-4 दिनों से मैं भी थोड़ा स्टडी कर रही थी, तो इसलिए मैं सब बता पा रही हूँ कि मैंने डीपली देखा कि सभी ग्रह नक्षत्र अच्छे क्यों कब हो जाएंगे, उनका उपाय कई लोग बता रहे हैं कि आप माँ के साथ अच्छा संबंध रखो, उनका आशीर्वाद लो, आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छे हो या आप अपने वर्कर्स के साथ अच्छे हो, आप स्वीपर को दान दो, आप अपने लेबर क्लास को अच्छे से करो। तो वही हम भी सीख रहे थे, सिखा ही रहे हैं एक दूसरे को कि सबसे ही अच्छा व्यवहार करो, तो हमें फिर उपायों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं, सभी हमें आशीर्वाद देंगे। ठीक है ना। तो हमारे कर्मों से ही सारे संबंध हैं। ये भी मैंने सुना कि जैसे कर्म हमने पिछले जन्मों में किए थे, गलत या सही, उसी के अनुसार हमारा इस किस घड़ी में जन्म होना है वो तय हुआ, ताकि हमें वैसा ही प्रारब्ध हमारा बने। और आज जो हम कर्म कर रहे हैं, तो उसी से आपका आगे आने वाला जो है, यदि जन्म है तो आगे आने वाला जन्म आज के कर्मों से प्रारब्ध बनेगा आपका आगे आने वाला। तो पीछे का तो हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यही कर सकते हैं कि क्षमा मांग सकते हैं। कोई भूल हुई है तो हमसे कोई गलतियां हुई हो, हम उसकी क्षमा मांग सकते हैं सबसे, और वो हम करते ही हैं। और दूसरा, आगे के लिए ध्यान रखना है कि किसी को दिल दुखे ना, और गलती से दुख जाए तो तुरंत क्षमा मांग लें, और दूसरे ने दिल दुखाया है तो तुरंत माफ़ कर दें, तुरंत हाथ के आती, कि मुझे कोई पंगा नहीं लेना, मुझे कोई भी शिकायत रखनी ही नहीं अपने दिल में किसी के प्रति भी, मैंने कोई कर्म बनाना ही नहीं, अपना हृदय खाली रखना है परमात्मा के लिए। बस इसमें सिर्फ परमात्मा ही निवास कर सके, बस मुझे और किसी को जगह देनी ही नहीं। तो आपके सारे ही कर्म और सारे ग्रह नक्षत्र सब सही हो जाएंगे। पर हाँ, यदि कोई ऐसा नहीं कर पा रहा है, अभी सत्संग से नहीं जुड़ा है या इतना
सतोगुणी नहीं हो पाया तो ठीक है, उसको कोई उपाय समझ आता है, कर सकते हैं, लेकिन फिर उससे भी वो परमात्मा के नज़दीक ही जा रहे हैं। भरोसा रखें, बस निश्चिंतता रखें। और यदि कोई उपाय भी कर रहे हैं तो मन ही मन परमात्मा से बात करें कि बस मुझे ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा, या मैं और ईमानदार हो जाऊँगा, मैं और परमात्मा के नज़दीक जाऊँगा, मैं और अपना मुख जो है परमात्मा की तरफ मेरा हो जाए। ऐसी अपनी मनोकामना रखें कि ये इस मुसीबत से मुझे निकालो, ताकि मैं आपकी तरफ और ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, ताकि मेरा मन इसी तरफ ना, पूरा टाइम मेरा इस तरफ ना बिज़ी मैं ना हो जाऊँ। मुझे इससे फ्री कर दो, मुक्त कर दो, ताकि मैं परमात्मा आपके लिए समय निकाल पाऊँ, आपसे जुड़ पाऊँ। तो इस तरह से आप अपना जो है संकल्प जब रखते हो परमात्मा के आगे कि अब मेरा आगे जो आने वाला समय है, या मेरी ज़िंदगी का जो भी बचा हुआ टाइम है, मैं उसमें सेवा, कल्याण की भावना, परमात्मा की तरफ बढ़ना, सत्संग सुनना, चैंटिंग करना, ओम का उच्चारण करना, थोड़ा सा मंत्र जाप कर लिया, कुछ भी जो आपको सही लगता है, थोड़ा ध्यान के लिए समय निकालना। तो हमें अब इस दिशा में बढ़ना है। अब हमारा ट्रैक ये हो जाए, अब ये एज ग्रुप भी हम सबकी वही है। जैसे ही हम 45-50 क्रॉस करते हैं, अब हमें अपना फोल्ड करना है। जैसे कहते हैं ना, जाने की तैयारी करनी है कहीं, हम जाना जब जाते हैं तो तैयारी एक होती है, एक होता है जब वापस आना होता है तो भी एक तैयारी होती है। हम अब वाइंड अप कर रहे हैं सब कुछ। अब हमें फंसना नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ पहले फंसे हुए थे वहाँ से भी हमें अपना वाइंड अप करना है, क्लोज करना है। एक एक फाइल को क्लोज करते जाएं, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, अंदर से। कोई गिला शिकवा है तो वो डिलीट कर दें, सबको माफ़ कर दें। फ्यूचर के लिए कोई ज़्यादा सोचे ना कि मुझे ये करना है, वो करना है। अब कुछ नहीं करना, अब शांत ठहर जाओ बस। अब मुझे तो कुछ नहीं करना प्रभु, जो तू कराए मैं उसमें राजी हूँ, तेरी मर्जी पूरी हो। ठीक है, तो अब ध्यान का समय हो रहा है। कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? चलिए तो ध्यान करते हैं फिर। आंख बंद कर लें और आज अनुलोम विलोम से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अनुलोम विलोम एक ऐसा बहुत ही इजी, बैठे बैठे आपको कर सकते हो, और इससे आपको कई फ़ायदे होंगे। फिज़िकल फ़ायदे तो होंगे ही, मेंटली भी आप रिलैक्स होगे। जब दोनों ही नॉस्ट्रल थोड़े से बैलेंस हो जाते हैं इससे, तो हमारा जो है सुषुम्ना नाड़ी खुलने लगती है, और इससे हमारा मन जो है मध्य में ठहर जाता है। जो हम कहते हैं ना कि ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा तमो में जाना है, ना रजो में जाना है, ना सतो में, हमें मध्य में ठहर जाना है। तो वो स्थिति अपने आप हमें प्राप्त होती है जब हम थोड़ी देर अनुलोम विलोम करते हैं। तो शुरू कर लें, और मैं बोलती भी जा रही हूँ कुछ कुछ, आप सुनते भी साथ साथ। अनुलोम विलोम शुरू करें। लेफ्ट से लेना है और थोड़ा रोक लें, धीरे से, बहुत प्यार से सांस लेनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी। आराम से श्वास लें, बहुत धीरे से, प्यार से, और फिर रोक लें। फिर दूसरी तरफ से धीरे से निकाल दें, और फिर रोक लें। तो बीच में जब जब श्वास रोकेगी ना, तो देखिएगा आप एकदम छलांग लगाओगे अपने अंदर। आप गहरे होते जाओगे, और गहरे और गहरे करते जाएं। 2 मिनट करेंगे, उसके बाद फिर रोकेंगे इसे। तो करते जाएंगे। और
और जब श्वास को रोकें तो भीतर देखें कैसा लग रहा है, कैसी स्थिति में हो आप।